जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का फ्लेम्स कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। प्यारे बच्चों, उत्तराखंड आरओ की वैकेंसी आने वाली है और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि भाई प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो क्या था। मैं कैटेगरी टू कैटेगरी एक एक चीज आप लोगों को बताने वाला हूँ, फीमेल मेल जिस जिस तरीके से कट ऑफ गया था, और ये ऑफिशियल कट ऑफ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसको देख करके आपको खुद समझ में आएगा कि आपको कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। आपको पता है सिलेबस के अंदर 150 क्वेश्चन आने वाले हैं, 150 नंबर का आने वाला है। उसके साथ साथ आप आज ये 2023 की जो कट ऑफ है, 2023 का जो आरओ आया था उसकी जो कट ऑफ है वो क्या है और आपको आगे क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो देखना है। प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहूंगा, ये जो कट ऑफ आई थी दिनांक 29 फरवरी 2024 को ये कट ऑफ आई थी। इसमें लिखा हुआ है, कट ऑफ मार्क्स लिखा हुआ है, सूचित किया जाता है कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स की बात कर रहा है, 2023 का परिणाम दिनांक 29 फरवरी 2024 को घोषित किया गया है। आप लोगों को यहाँ पे सब कुछ दिखाई दे रहा है भाई, ध्यान से समझना। ये क्रमवार दिया गया आप लोगों को, टेंशन फ्री होकर के। भी मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ये आपकी कट ऑफ है मेरे भाई, 2024 में आया है, वैसे तो 2023 एग्जाम की कट ऑफ है, 2024 फरवरी में आप लोगों को ये दिखाई दिया है। इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के जो बॉयज होते हैं उनकी जो कट ऑफ गई है बच्चों 107 यानी कि 107.93 का मतलब है भाई 108 ही मान के चलो उसको अप्रोक्स। ये जनरल कैटेगरी के बॉयज की कट ऑफ है मेरे भाई। इसके साथ साथ अनारक्षी महिला जो है, हमारी जो बहनें हैं, जनरल कैटेगरी में जो लड़कियां हैं उनकी 104.39, इसको 104.5 कह सकते हैं मेरे भाई। इसके साथ साथ अनारक्षी अनाथ प्रभावित बच्चे, इसमें है अनाथ और प्रभावित बच्चे यानी कि जनरल कैटेगरी के कुछ अनाथ या प्रभावित बच्चे किसी भी चीज से जो प्रभावित है, उन बच्चों की जो लिस्ट गई है वो काफी कम गई थी, 54.47 यानी कि 54.5 में उनका मेरिट लिस्ट गया था। इसके साथ साथ ये आप लोगों का ईडब्ल्यूएस वाला है, ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी बॉयज की बच्चों वो 107.93 गई थी, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के लड़के और जो ईडब्ल्यूएस के लड़कों की कट ऑफ इक्वल रही, सेम रही। इसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस महिलाओं के लिए जो कट ऑफ रही है बच्चों 103.12 रही है, ये थोड़ा सा कम रही है जनरल कैटेगरी की महिलाओं से, क्योंकि जनरल कैटेगरी की महिलाओं की जो लिस्ट गई थी बच्चा 104 पे गई थी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में फीमेल का 103 गया है। ध्यान से समझ के चलना। आप लोग को ये भी समझना है कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि ये कट ऑफ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप लोग को दिखाना, इसका मतलब है कि आपको बताना कि आपको अब तैयारी किस लेवल पे करनी है, क्योंकि 2025 का एग्जाम दोगे, ये 2026 में जाकर के होगा और टाइम कितना हो चुका है, कंपटीशन कितना बड़ा है। इसके साथ साथ बच्चों ओबीसी बॉयज की जो कट ऑफ गई है ये भी 107.93 यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस और भाई ओबीसी के सभी बच्चों की, यहाँ पे कोई फर्क नहीं रहा, ना तो जनरल कैटेगरी में, ना ईडब्ल्यूएस में, ना ओबीसी में, सेम टू सेम कट ऑफ रही है तीनों कैटेगरी में बॉयज की। इसके साथ साथ ओबीसी जो महिलाएं हैं, महिलाओं की जो कट ऑफ है 104.13 यानी कि सेम टू सेम मान ले, थोड़ा सा बदलाव है जनरल कैटेगरी की महिलाओं से, बस हल्का सा 1-2 पॉइंट कम है, ज्यादा कम नहीं मानेंगे इसको। इसके साथ साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे भाई, अनुसूचित जाति, इसके साथ साथ जो आपका अनुसूचित जाति के जो बॉयज हैं उनकी 102.10, 102 अप्रोक्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को अनुसूचित जाति के बच्चों की है। अनुसूचित महिलाओं की जो कैटेगरी के बच्चे लोग हैं उनके लिए जो जाएगी फीमेल के लिए 89.93 यानी कि 90 के आसपास मान के चलते हैं। यहाँ पे सभी कैटेगरी के बच्चे एक बार नोटिस करते रहे ना भाई अपने अपने आप को। अनुसूचित जाति के जो अनाथ या प्रभावित बच्चे हैं उनकी तो बिल्कुल कम गई है, 38.51 यानी कि 38.5 उनकी गई है जो प्रभावित या अनाथ बच्चे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अनुसूचित जनजाति की मैं बात कर रहा हूं, अनुसूचित जो जनजाति है उनकी मैं बात कर रहा हूं बच्चों, खूब बड़ी स्तर पे गई है 107.43 यानी कि जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस के साथ ही गया है अनुसूचित जनजाति, ध्यान रखना। इसके साथ साथ पूर्व सैनिक जो होता है, एक्स आर्मी होता है, एक्स सर्विसमैन होता है, 92.48 है। इसके साथ साथ डीएफए का जो गया है बच्चों ये 99.06 गया है।
इसके साथ साथ आप देख सकते हैं PHOA OL CP CL LC AV DW का जो कट ऑफ गया है 94.76 गया है। इसके साथ साथ आप लोगों का जो गया है PH BLV PV का गया 78। और इसके साथ साथ जो लास्ट है PHHH और PD का जो गया है प्यारे साथियों 67 गया है। तो मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूं कि भाई आप लोगों को किस तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि अगर आप लोग ढंग से तैयारी करना चाहते हो तो भाई मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने तैयारी नहीं की है तो भाई मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा कि भाई फ्लेम्स कोचिंग के अंदर स्पेशली RO ARO का फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, जिसका नाम है द्रोणाचार्य बैच। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। आज से ये शुरू हुआ है, तो आप लोग अभी तक देर नहीं हुई है, क्योंकि एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको पहले से पहले मेहनत करनी है। आप लोगों ने देखा है लेवल क्या रहा होगा और इस बार क्या लेवल रहेगा, क्योंकि हर साल कंपटीशन बढ़ेगा मेरे बच्चा। हर साल कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बहुत बच्चे रोजाना जुड़ते जा रहे हैं, सबका तो सिलेक्शन होता नहीं, हर दिन वो बच्चे इकट्ठे इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो कंपटीशन बड़े स्तर का होने वाला है, ध्यान रखें। इस बार 110 पार मेरिट जाएगी, प्लस 100% की मैं बात कर रहा हूं। जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 115 तक ना हाथ मार के आए पेपर। तो ध्यान रखना, अगर आप मेहनत नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर मेहनत करनी है तो पहले से पहले ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आता है या फॉर्म जब भरा जाता है उसके बाद वो तैयारी करते हैं। ऐसी गलती ना करना बिल्कुल भी, क्योंकि 110 प्लस नंबर लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को मैं बता दूं 150 क्वेश्चन का पेपर है, उसमें 100 नंबर का आपका जीएस आता है और 50 नंबर का इसमें मैथ्स रीजनिंग आता है। दोनों अपने आप में बड़ा स्तर लेकर के चलते हैं। अगर आप यहां से 40 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग में लाते हो, जो कि बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है ना, तो यहां पे आप लोगों को कितने लाने पड़ेंगे मेरे भाई? 70 नंबर मिनिमम लाने पड़ेंगे इस बार पास होने के लिए। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम 70 नंबर लाने पड़ेंगे, तभी 7 और 4 11 110 होता है। और मुझे तो लग रहा है 110 पे तो खैर भी नहीं है, 110 से ज्यादा, यानी कि आप लोगों को 75 के आसपास लाने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे 40 ला रहे हो तो यहाँ पे 75 लाने पड़ेंगे सेफ स्कोर के लिए। अगर यहाँ पे 70 ही है, 45 लाने पड़ेंगे। 50 में से 45 और 100 में से 75 बहुत बड़ा स्कोर होता है। इसके लिए आप लोगों को सही टाइम से तैयारी शुरू करनी है, प्रैक्टिस पेपर मारने, सबसे पहले सिलेबस पूरा करना है, टाइम मैनेजमेंट समझना है। और याद रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे वे होते हैं जो सिर्फ उत्तराखंड जीएस तो रट लेते हैं, बट मैथ्स रीजनिंग में इनको दिक्कत रहती है मेरे भाई। अगर RO समीक्षा अधिकारी बनना है, समीक्षा अधिकारी बनना है, तो मैथ्स रीजनिंग को फोकस कर लो, नहीं तो जिंदगी में कभी नहीं सोच पाओगे इस बारे में। आज से शुरुआत कर लो। फ्लेम्स कोचिंग का भाई साहब द्रोणाचार्य बैच आप लोग के सामने है, जिसके अंदर लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास, ऑनलाइन ऑफलाइन डेली क्लास नोट्स, फ्री मॉक टेस्ट, ये सब कुछ है। एप्लीकेशन हमारा इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और अगर कोई बच्चा एप्पल मोबाइल में अपलोड करता है तो ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना DCA/CAD, उससे पहले क्लास प्लस डाउनलोड कर लेना। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, दिए गए 2 नंबर है नीचे, इन पे किसी भी नंबर पे भाई कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी टेंशन को दूर कर सकते हो। आपको रेगुलर क्लास मिलेगी, इसका मैं गारंटी लेता हूं। हर कुछ आपको मिलने वाला है, करंट अफेयर्स आप लोग को एक तरफा हर कुछ मिल रहा है भाई। पूरा खतरनाक डेडिकेटेड ये कोर्स हमने आप लोग के लिए लॉन्च किया है। तो जल्दी जल्दी से एप्लीकेशन पे जाओ, आज से तैयारी शुरू करो। अगर सोचा है और नहीं सोचा तो मौज तो कर ही रहे हो तुम लोग, इधर उधर तो मस्ती काट ही रहे हो, तो काटते रहो। अगर सिलेक्शन लेना है तो फटाक से फ्लेम्स कोचिंग का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर देहरादून आना चाहते हैं तो देहरादून आकर के आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। हमारी कोचिंग में आपका मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।